हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपनी संतोष वर्मा व्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो यहाँ मैं आ गई हूँ सारा काम करने के बाद में। मैंने सब्जी भी बना के रख ली है और पानी भी बॉईल करने के लिए रख दिया है अपना, और वो भी बॉईल हो चुका है क्योंकि मैं गर्म पानी से नहा रही हूँ। तो इसीलिए मैंने वो गर्म पानी किया है और मैं अपने घर की पूरी क्लीनिंग कर चुकी हूँ। तो आज मैंने पूरी टाइल वगैरह, ये फ़ोटो फ्रेम और ये पर्दे वगैरह, मतलब सारी ही झाड़ के डस्टिंग वगैरह अच्छी तरह से करके साफ़ सफाई की है। और आज मुझे नीचे के भी रूम की क्लीनिंग करनी थी और मुझे ऊपर वाले रूम की भी क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि ऊपर वाला रूम काफ़ी गंदा हो रहा था। तो मुझे लग रहा था कि मुझे साफ़ सफाई करनी चाहिए वहाँ की, और कई दिनों से झाड़ू भी नहीं लगी थी ऊपर। तो मैं पहले नीचे की क्लीनिंग करके नहा के आ गई हूँ और अब करने लग गई हूँ पूजा। तो बस छोटी सी सिंपल सी पूजा करूँगी। अभी मैं बोल रही हूँ दुर्गा चालीसा और उसके बाद मैं आरती करूँगी। और दुर्गा चालीसा ज़्यादातर मेरी सभी बहनों को आता होगा मुँह जवानी करना, तो वैसे ही मैं भी कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं कर लेती हूँ आरती, और फिर उसके बाद में लगेंगे घर के कामों में, क्योंकि अभी तो काम बाकी है ना। अभी क्या है, अभी तो खाली झाड़ू पोछा साफ़ सफाई यही हुआ है। अभी मेन काम तो घर का बाकी रह गया है, तो वो भी तो ज़रूरी है। आप लोग समझ ही गए होंगे मेन काम का मतलब क्या है। मेन काम का मतलब है सबकी पेट पूजा। अभी तो मंदिर में पूजा हुई है, अभी पेट पूजा बाकी है। तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल कॉलेज, और साहब भी अपनी तैयारी कर रहे हैं जाने की, और मैं भी लग गई हूँ अपने कामों में। तो लीजिए, आरती कर चुकी हूँ और भगवान को भी दे दी है आरती, और मैंने भी ले ली है आरती। और उसके बाद में करते हैं अब किचन की ओर रफ्तार अपनी। और लीजिए, किचन की ओर आके खाना वाना बनाया, क्योंकि मुझे आलू के पराठे बनाने थे। तो वो तो मैंने शूट नहीं किए। आलू के पराठे की क्या बताना, सभी के घर में इस टाइम बन ही रहे हैं। लेकिन उसके बाद में शाम के टाइम पे जब मैं चाय बनाने लगी, तब ये सिलेंडर ख़त्म हो गया। अब सिलेंडर ख़त्म हो गया तो सिलेंडर तो लगाना ही है दूसरा लाके। तो दूसरा सिलेंडर लाके लगाया है, लेकिन ये सिलेंडर लीक कर रहा है। तो इसीलिए पहले मैं इसे बाहर निकाल के चेक कर रही हूँ, और ये इतना सारा सामान अलमारी में से ही निकला है। तो ये अलमारी काफ़ी गहरी है अंदर तक। तो कोने में सिलेंडर कर देती हूँ और उसके आगे आगे सारा सामान रख लेती हूँ एडजस्ट करके। अब छोटी सी किचन है तो एडजस्ट ही करना पड़ता है सारा सामान। तो हमारी बन गई है चाय। पहले यशु को चाय दे के आऊँगी, और उसके बाद में ये सारा सामान लगाना है, उसके बाद में चाय पियेंगे। लेकिन एक घटना हमारे साथ में अभी और बाकी है होने को। अभी इतने में काम कैसे चल जाएगा। तो उससे पहले बना लेते हैं यशु के लिए नाश्ता। तो नाश्ते में उसको बस एक ही चीज़ पसंद है, टोस्ट के ऊपर मलाई लगा के चीनी डाल के दे दो, उसका शाम का नाश्ता हो जाता है। तो उसको वही बना के दे रही हूँ, और पहले इसको बना के दे दूँगी, उसके बाद में और काम करेंगे। और देखिए, जो काम मुझे करना है मतलब मुझे करना है, क्योंकि ये काम मुझे ही करना है। जैसे कि खाना बनाना है, साफ़ सफाई करना है, ये गैस का ध्यान रखना, सिलेंडर का ध्यान रखना, ये सब मेरे ही काम है। लेकिन कभी कभी मेरे ना होने पर बहुत बड़ी गड़बड़ भी हो जाती है घर में, क्योंकि बच्चे होते हैं तो बच्चों के संग में गड़बड़ हो ही जाती है। और वो गड़बड़ मुझे बाद में पता लगती है, तो मुझे बड़ा उस बात को खलती है कमी, कि काश मैं उस टाइम पे होती तो आज ये परेशानी ना हो रही होती। और वही हुआ था मेरे साथ में। ये जब सिलेंडर लिया गया था, जब मैं थी नहीं, मेरे बीच में काफ़ी तबीयत ख़राब थी, तो मैं डॉक्टर के पास गई हुई थी। और तब ये साहब ने लिया था सिलेंडर या शानू ने लिया था, ये मुझे पता नहीं है पूरी तरह से। तो ये इन्हीं लोगों में से, दोनों में से किसी ने लिया होगा। अब इन लोगों ने चेक नहीं किया सिलेंडर लेते में, और अब ये देखिए लीक कर रहा है। तो परेशानी किसके साथ हो रही है, मेरे साथ ही हो रही है ना। अभी देखना, मैं ये सारा सामान लगा रही हूँ, फिर उसके बाद में मुझे ये सारा सामान निकालना भी पड़ेगा, क्योंकि सिलेंडर लीक कर रहा है तो मुझे निकालना भी पड़ेगा। और देखिए मज़ेदारी की बात, कि ये सिलेंडर के बारे में मुझे भी नहीं पता लगती है कि लीकेज है सिलेंडर। और मैं इसमें सारा सामान लगाने के बावजूद रात को खाना भी बना लेती हूँ, और उसके बावजूद भी मुझे पता नहीं लगता है कि सिलेंडर लीक कर रहा है। और चूँकि इतनी गहराई में अंदर अलमारी, क्यों, तो मैं इसे रेगुलेटर को बंद भी नहीं कर पाती हूँ। बंद करने का मतलब है पूरी अलमारी में घुस जाओ। अब आगे सामान रखा है तो अलमारी में घुसो कैसे। देखिए, बड़े बड़े डिब्बे वगैरह रखे हैं,
तो इसलिए अंदर घुस नहीं पाती हूँ, तो रेगुलेटर नहीं बंद कर पाई। वैसे ज़्यादातर मैं कर देती हूँ, लेकिन उसी रात में बंद नहीं कर पाई। और ये भी भगवान का शुक्र था कि अच्छा ही हुआ जो मैंने नहीं करा। कम से कम मुझे इसकी कमी का पता भी लग गया, नहीं तो बाद में कोई हादसा हो जाता तो और लेने के देने पड़ जाते। तो इसीलिए मैं वो कहते हैं ना, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, तो वही मेरे साथ हुआ। अब मैंने इसे अंदर लगा दिया और लगाने के बाद में मैं रात को खाना वगैरह भी बना दिया, और खाना बनाने के बाद में हम लोग सोने के लिए भी चले गए और रेगुलेटर हमने बंद नहीं किया। अब वो सवेरे जब उठी हूँ, और लीजिए मैं आपको चाय भी दिखा रही हूँ कि आप लोग चाय पी लीजिए। तो अब मैं स्टोरी बताती हूँ अपनी। अब ये सवेरे गुड मॉर्निंग हो गई है, और गुड मॉर्निंग के टाइम पे जैसे ही मैं उठी, उठने के बाद में पूरे घर में सिर्फ गैस की स्मेल के अलावा कोई और स्मेल नहीं थी। पूरे घर में गैस ही गैस की स्मेल थी। तो सबसे पहले मैंने उठते ही देखा कि ये स्मेल काहे की है, तो महसूस किया कि ये गैस की स्मेल है, सिलेंडर में से निकल रही है। तो पहले मैंने सारे खिड़की दरवाजे सब खोले। खोलने के बाद में अलमारियों के गेट खोले। कम से कम आधा घंटा तक मैंने इंतज़ार किया। बाहर का एडजस्ट फैन भी खोल दिया, चालू कर दिया, जिससे कि ये सारी गैस की स्मेल निकल जाए। उसके बाद में फिर मैं किचन में आई, तब मैंने चाय बनने के लिए रखी। फिर मैंने घर में सबको जगाया। जगाने के बाद में सबको बताई कि आज ये परेशानी हो रही है। अब सब इस बात से घबरा गई, और कोई भी इस बात को कहने के लिए तैयार नहीं था कि हाँ ये सिलेंडर हमने लिया है। कोई मानने को ही तैयार नहीं होता है। सब कमियां मेरी निकाल देते हैं कि तुम नहीं लिया होगा, तुम नहीं ऐसा करा होगा। जबकि जब भी मैं सिलेंडर लेती हूँ, सबसे पहले मैं वॉल ही चेक करवाती हूँ, इसका जो अंदर वार्सल होता है वही चेक करवाती हूँ। अब हम लोगों का किचन ही इतना छोटा होता है कि हमें सिलेंडर अंदर ही रखना पड़ता है, बाहर कहीं जगह ही नहीं है रखने की। अगर रखने की जगह हो तो चलो चेक करते रहें उसे। तो यही एक कारण होता है हम लोगों को परेशान होने का। अब ये सिलेंडर फिर मैंने चाय बनाने के बाद में फिर सारा सामान निकाला, फिर सिलेंडर निकाला, फिर किसी दूसरे से एक सिलेंडर और मांग के लेकर आई, क्योंकि 2 ही सिलेंडर हैं। एक खाली हो गया, दूसरा भरा हुआ है, और वो भरा हुआ है वो भी लीकेज कर रहा है। तो दूसरा मांग के लाई पड़ोसियों के यहाँ से। अब वो भी लेकर आई तो वो भी लीकेज ही निकला। मेरा नसीब ही ख़राब था। तो फिर करती क्या, फिर मैंने उस सिलेंडर को भी अपने पास ही रखा, और उन लोग जिनसे हाँ मैं पड़ोसियों से लेकर आई थी, उनको मैंने तो पहले ही पैसे दे दिए थे, तो अब वो क्यों वापस करेंगे। तो अब वो कहने लगे कि भाई जो तुम्हारे पास में है वो है, ठीक है, वो तो हमारा सिलेंडर हमने तो ठीक दिया है। अब कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि किस्मत मेरी ही ख़राब थी ना। तो उस सिलेंडर को भी रखा मैंने ख़राब वाले को, और जो मेरा ख़राब था उसको भी रखा। फिर मेरा दिमाग चाय पीते पीते चलने लगा, क्यों ना इसकी कंप्लेंट कर देती हूँ। तो फिर मैंने कंप्लेंट की उन सिलेंडर की। तो हमारे यहाँ पे मतलब हर साल या 2 साल पीछे चेकिंग होती है, सर्वे करने आते हैं। तो वो लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगी आगे चल के। तो सर्वे करने आते हैं, तो वही मुझे याद आ गई बात कि उन लोगों ने मुझे पर्ची दी थी, तो उस पे कंप्लेंट करती हूँ। तो ये मेरे को पर्ची दी थी उन्होंने, तो ये मैंने संभाल के रख रखी थी पर्ची। अब ये देखिए पर्ची काट के गए हैं 236 रुपये की। तो ये मैंने पर्ची संभाल के रख रखी थी, और उसी पे ही फिर उन्होंने अपना नंबर वगैरह भी लिख रखा था, फ़ोन नंबर कंप्लेंट का। तो फिर मैंने वो उस पर कंप्लेंट करी। तो जब वो भैया 12 घंटे के अंदर अंदर आए, तब जाके मैंने मेरा ये गैस जो था ये सही हुआ, सिलेंडर सही किया उन्होंने। और जब वो सिलेंडर चेक करने के लिए आए, तब फिर मुझे वो काफ़ी सारी कमियां भी दिखा के गए। कहने लगे देखो भाभी जी, आपकी गैस की पाइपलाइन भी ख़राब हो रही है, काफ़ी जगह से वो ख़राब हो रही थी, फटी फटी सी हो रही थी। कहने लगे देखो ये सारी ख़राब हुई पड़ी है, आपने इसमें पिन भी नहीं आगे लगा रखा है, पीछे भी पिन नहीं लगा रखा है। किसी दिन भी कोई हादसा हो जाता तो किसकी जिम्मेदारी कौन लेता। अब मैं भी कुछ नहीं कह सकती इस बारे में, और हस्बैंड ने भी छुट्टी करके बैठे हुए थे, क्योंकि सिलेंडर नहीं है, अब खाना कैसे बने। और मैंने तो सवेरे से फिर चाय के सिवा बनाया ही नहीं कुछ भी। भैया मेरे बस की नहीं है कुछ भी करना। तो इस चक्कर में आज कोई गया भी नहीं कहीं। तो उसके बाद में फिर वो सिलेंडर ठीक करके गए। तो मैंने अभी सिलेंडर अंदर रखा नहीं है अलमारी में। आज सबसे पहले मैंने वर्मा जी से बोला है कि लेकर आओ पाइप वगैरह, और उसकी जो पिन वगैरह सब बताई हैं, तब उसके बाद में ही खाना बनाऊंगी, नहीं उससे पहले खाना नहीं बनाऊंगी। और फिर जब मैं उसे सिलेंडर का ये सब भैया कर रहे थे ठीक ठाक, तभी मेरे ऊपर पानी भी गिर जाता है और मेरे कपड़े भी भीग गए। तो फिर मैंने कपड़े चेंज किए, और मुझे क्लीनिंग तो करनी थी, और आज खाने की हो गई मेरी छुट्टी। तो फिर मैं आ गई ऊपर वाले कमरे में,
ऊपर वाली मंजिल में ऊपर वाले रूम की सफाई करने के लिए। तो पहले मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू और फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा, और डस्टिंग मैं कर चुकी हूँ पहले से ही। और देखिए बच्चे रहते हैं यहाँ पे तो कितनी गंदगी कर देते हैं, काफ़ी सारी गंदगी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी इस तरह की दिक्कत हो तो सबसे पहले आप अपने घर में चेक कर लीजिए। अपनी वो चेक क्या कर लीजिए, मतलब ये है कि अपनी पाइपलाइन तो आप लोग चेक कराते ही रह करें। जो वो सर्विस करने वाले आते हैं उनसे चेक करा लें, और आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं। मैंने ये गलती करी थी क्योंकि अंडरग्राउंड पाइप लगी हुई थी तो मैं नहीं चेक कर पाई थी। और फिर उसके बाद में उन्होंने आके मुझे जो जो कमियां बताई हैं वो सारी कमियां पूरी हुई हैं मेरी। और ये पाइपलाइन अभी पाइप लेके आए नहीं हैं वो, लेकिन बच्चों को भूख लग रही थी, शाम का टाइम हो गया था। दोपहर तो हमने चला लिए जैसे भी बाजार बजूर से कुछ भी ला के, लेकिन अब शाम का टाइम हो गया है तो बच्चों को तो भूख लग रही है। तो मैंने फिर छोटी सी बस यही नाश्ता बनाया है ब्रेड का, और बच्चों को खिला दे रही हूँ अब। लेकिन मैंने जो सिलेंडर है वो ओपन ही रख रखा है, और भैया बोल के भी गए हैं कि जब तक आपकी पाइपलाइन आ नहीं जाए, पाइप नहीं आ जाए सॉरी, तब तक आप मत करवाना। और फिर मैंने उनसे ये भी बोला था, मैंने भैया हम अगर पाइपलाइन डलवा लें जो ये आ रही हैं, तो कहने लगे कि देखो भाभी जी लगवाने को लगवा लीजिए, लेकिन भगवान साथ देता है तो हर चीज़ में साथ दे देता है, और नहीं साथ देता है तो किसी भी चीज़ में साथ नहीं देता है। जो हमारी किस्मत ही ख़राब है तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। अब देखिए फिर मुझसे कहने लगे, देखिए आप एक सिलेंडर के लिए ख़राब बता रही थी, सिलेंडर तो आपके दोनों ही ख़राब निकले, बताइए तो किस्मत ख़राब थी ना। मैंने हाँ भैया। तो कहने लगे कि किस्मत भी ख़राब थी और कुछ इस बात से हमें सबक भी मिल रहा था। मैंने कहा क्या, कि देखो आपकी ये भी जो आपकी पाइप लग रही है ये भी ख़राब है, तो इससे हमें ये भी सबक मिल गया कि हमारी ये भी ठीक होनी है। तो आपकी ये चीज़ ख़राब हुई तो उसके साथ साथ दूसरी भी चीज़ सही हो गई है। तो मैंने कहा हाँ भैया ये बात तो ठीक कह रहे हो। तो इसी तरह से मैंने अपनी सूझबूझ से थोड़ी सी अपना घर थोड़ा सी बचा लिया, नहीं तो जाने आज क्या हो जाता। और लीजिए इसके साथ साथ मेरा सैंडविच भी तैयार हो गया है, छोटी सी भूख के लिए छोटा सा नाश्ता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये पसंद आए बनाना, ये जो है ये बनाना पसंद आए तो आप लोग ज़रूर बना सकते हैं। और मैं एडिटिंग कर रही हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे हंसी आ रही है, लेकिन उस टाइम पे मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, अपने ऊपर आ रहा था कि काश मैं उस टाइम पे होती जब ये सिलेंडर लिया जा रहा था। अगर होती तो मैं इसे चेक करके लेती, और नहीं तो ये परेशानी नहीं होती। और इसकी वजह से मुझे कितना परेशान होना पड़ रहा है ये मैं ही जान रही थी, क्योंकि 3-4 बार मैंने सिलेंडर अलमारी में से निकाला, सारा सामान निकालने के बाद में फिर अंदर करा, फिर बाहर निकाला, फिर अंदर करा, ऐसे कर कर के मैं परेशान हो गई थी काफ़ी। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग में अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर मेरा व्लॉग में आपको कुछ भी पसंद आता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये सैंडविच पसंद आता हो तो एक बार ज़रूर बना के देखना। सैंडविच भी है और टेस्टी भी है, हेल्दी भी है, और घर का बना हुआ है तो हेल्दी तो होता ही है सब चीज़ें। और देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ, इसमें जो ये चीज़ लगाई है काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो गई है। और शाम के बज रहे हैं 4 बजे का ये नाश्ता है, तो हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, आप लोग भी हमारे साथ कर लीजिए।